इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ कर दिखाना चाहता है, लेकिन जब बात फेलियर की आती है तो वो लोग रोने लग जाते हैं, पछताने लग जाते हैं और यहाँ तक कि पढ़ाई के केसेस में तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या ये सही है? हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी चीज के बारे में जो कि हम सबको मिलती है, वो है फेलियर। फेलियर एक ऐसी चीज है, बड़े से बड़े सक्सेसफुल आदमी का भी इससे सामना जरूर हुआ होता है, चाहे कम हुआ होता है या ज्यादा हुआ होता है, लेकिन हुआ होता है। लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने फेलियर से सीख कर आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ कर दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलती और वो परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्या यही इसका सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ आती है, किसी चीज़ का पता है, उसमें फिर अगर आप फेल हो जाते हो तो वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ आती ही नहीं है, अगर आप ट्राई कर रहे हो या उस चीज़ में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि आप फेल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी के लिए बहुत से लोग ट्राई करते हैं, लगभग लाखों लोग, लेकिन उसमें से सेलेक्ट कितने होते हैं? सिर्फ कुछ ही लोग। इसी तरह से फेलियर और सक्सेस दोनों आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है, ना कि वो आपके माथे पर कोई ठप्पा होता है कि ये इंसान फेलियर है। आप कभी भी फेल होते हैं तो वो काम फेल हुआ, आपकी वो कोशिश फेल हुई, आप कभी फेल नहीं होते। आप फेल तभी होते हो जब आप उस फेलियर को अपने माथे पर लगा लेते हो और उसे अपना भाग्य मान लेते हो। अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो वो किस तरह से तुतला तुतला के बोलता है, किस तरह वो कई बार गिरता है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो एकदम भागना शुरू कर देता है। आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप कितनी बार गिरे होंगे, और आज आप मोटरसाइकिल भी चला लेते हो। और कुछ लोग तो हाथ छोड़ के स्टंट भी करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि आप तब तक फेलियर नहीं हो सकते जब तक आप जिंदा हैं। लाइफ हम सबको एक सेकंड चांस जरूर देती है। आप अगर फेल होते हो तो आपको दूसरा मौका जरूर मिलेगा। द पॉइंट इज ओनली दैट कि आप उस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हो। अपने आप से पूछो कि आप कितने टैलेंटेड हो। माता पिता को भी चाहिए कि वो भी अपने बच्चे का टैलेंट पहचाने, ना कि अपने मर चुके हुए सपनों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पे डाल दे। क्योंकि जरूरी नहीं जैसी आपकी सोच है आपके बच्चे के अंदर भी वैसी क्वालिटी हो सकता है वो इससे बेहतर हो या इससे अलग हो। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, और कई ऐसे बच्चों को देखा है जो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वो सिंगिंग में अच्छे थे। अब आपको सोचना है। तो फेलियर चाहे लाइफ में हो या पढ़ाई में हो, वो लास्ट नहीं होता। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसके अलावा हमारे दो और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।